गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 191 मेजरमेंट ऑफ टाइम। यू वेक अप इन द मॉर्निंग, गो टू स्कूल, टेक क्लास, कम बैक होम, गो टू प्ले इन द इवनिंग, eat dinner and go to sleep. While performing all these activities you find that accurate time measurement is necessary. हम देखिए जब सुबह वेकअप उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, टेक क्लास एंड कम बैक स्कूल, उसके बाद प्ले के लिए जाते हैं, उसके बाद इवनिंग में प्ले के लिए जाते हैं, ईट डिनर एंड गो टू स्लीप। ये सब हम करते हैं। तो जब ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो हमको टाइम का मेजरमेंट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे स्कूल से आना है, टाइम पे डिनर, टाइम पे स्टडी करनी है। तो टाइम का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। In earlier time, people took the help of natural event to measure time since they occur at a regular interval of time. For example, at the time interval between one sunrise, the next is a unit of time called day. The time period from one sunset to sunrise is called night. Similarly, time interval between one new moon and the next is called a month. A year is measured as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. देखिए जो पुराने टाइम में थे, अर्लियर टाइम में जो लोग क्या करते थे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? नेचुरल इवेंट से। अब नेचुरल इवेंट से कैसे करते थे? अगर सनराइज से सनसेट का टाइम, सनराइज से लेके सनसेट का टाइम तक डे मानते थे, और सनसेट से सनराइज का टाइम वन नाइट। तो इस तरह से वो बता लेते थे कि अब एक डे हो गया है, वन डे हो गया, अब वन नाइट हो गई है। ठीक ऐसे ही एक न्यू मून से दूसरा न्यू मून आने में जितना टाइम लगता था वो उसको मंथ बोलते थे। ऐसे ही अर्थ जितने टाइम में पूरा सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो उसको 1 ईयर मानते थे। तो ऐसे पहले के लोग, पुराने लोग अर्लियर टाइम में ऐसे टाइम मैनेजमेंट करते थे। नेक्स्ट आया, लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए टाइम के। फर्स्ट आया सनडायल। पीपल इन द ओल्ड टाइम्स मेजर इंटरवल ऑफ टाइम शॉर्टर देन अ डे विथ अ डिवाइस कॉल्ड सनडायल। देखिए अब ये तो हो गया कि सनराइज से सनसेट का टाइम डे है, लेकिन अगर कोई टाइम डे से छोटा है तब कैसे मेजर करेंगे? तो उससे सनडायल से मेजर करते थे। सनडायल एक डिवाइस है जिससे टाइम मेजर करते थे। कैसे मेजरमेंट करते थे? अब सनडायल होता क्या है? अ डिवाइस पर वर्क on the participle that as position of the sun in the sky change, so did the position and the length of the shadow cast by an object. Let us perform activity 12.1 to observe how the length of the shadow change with change in position of the sun. डिवाइस, ये सन डायल जो डिवाइस है वो वर्क करती है इस प्रिंसिपल पे कि सन की जो स्काई पे पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। सन हमको ऐसा दिखता है, मतलब सन चेंज नहीं होता है, अर्थ रोटेट करती है, लेकिन हमको लगता है कि स्काई में उसका पोजीशन चेंज हो रही है सन की। और सन की स्काई में जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है तो हमारी शैडो की लेंथ भी चेंज होती रहती है। किसी की शैडो अगर मतलब जैसे जैसे सन की पोजीशन बदलती जाती है तो ऑब्जेक्ट की शैडो की लेंथ भी बदलती जाती है। अब हम इसको एक एक्टिविटी से पूरा देखेंगे कैसे होती है, कैसे सन के पोजीशन चेंज करने से हमारी शैडो की लेंथ चेंज होती है। हम एक्टिविटी 12.1 करेंगे। टू ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द शैडो ड्यूरिंग डे टाइम, टेक अ स्टिक फॉर दिस पर्पस एंड फिक्स इट इन द ओपन ग्राउंड away from trees and building as shown in the figure given alongside. Now observe the length of the shadow of the stick at different times of the day. Use a measuring tape to measure the length of the shadow. You will observe that the length of the shadow of the stick is smallest at noon when the sun is just above it. It is longest in the morning and the evening when the sun is low in the sky. The shadow of the stick fall in the direction opposite to
that of the source of the light, that is the sun. So the shadow moves according to the change in the position of the sun relatively to the stick. देखिए हम क्या किए, एक स्टिक लिए, इसको एक ओपन ग्राउंड में फिक्स कर दिए। हमको स्टिक ऐसी जगह फिक्स करना है जहाँ कोई बड़ा ट्री ना हो, एक लॉन्ग ट्री ना हो और कोई बिल्डिंग ना हो, क्योंकि बिल्डिंग और ट्री के कारण सन का हमको पोजीशन सही नहीं आएगी और शेडो भी सही नहीं बनेगी, क्योंकि बिल्डिंग और ट्री भी शेडो बनाएंगे। तो हम इसको ओपन ग्राउंड में एक स्टिक को फिक्स कर देते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल में कैसे शेडो आती है। देखिए सुबह 7 AM जब देखिए सन यहाँ पर है, ठीक है, सनराइज हो रहा है, तब हम स्टिक की देखिए शेडो की लेंथ लॉन्ग है। उसके बाद जैसे ही नून आती है, जैसे 10 AM पे, 10 AM पे देखिए लेंथ डिक्रीज हुई, नून में सबसे कम हो गई, जैसे ही सन बिल्कुल ऊपर आ गया स्टिक पे, तो शेडो की लेंथ कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। उसके बाद जैसे ही नून के बाद सन की पोजीशन चेंज हुई, तो देखिए लेंथ की, शेडो की लेंथ भी इंक्रीज होने लगी। जैसे सनसेट होने वाला रहता है उसके पहले देखिए 5 PM, ये देखिए लेंथ उतनी ही है जितनी 7 PM पे थी लगभग। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सन की पोजीशन बदलती जा रही है, शेडो की लेंथ भी चेंज होती जा रही है। शेडो बनती कहाँ है? शेडो हमेशा जो लाइट का सोर्स होता है उसके अपोजिट साइड में बनती है। देखिए जैसे यहाँ पर लाइट का सोर्स था सन, तो हमारे अपोजिट साइड पे बनी, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लाइट का सोर्स बिल्कुल स्टिक के ऊपर आ गया, उससे क्या हो गई, उसकी शेडो बिल्कुल छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई। अब जैसे जैसे लाइट का सोर्स उसके ऊपर से हटता जाएगा तो शेडो बड़ी होती जाएगी। तो shadow moves according to the change in the position of the sun relatively to the stick. जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती जाती है, शेडो की लेंथ भी चेंज होती जाती है। सनसेट और सनराइज के टाइम सबसे ज़्यादा शेडो लंबी शेडो मिल रही है, लॉन्ग शेडो, एंड नून पे लगभग 12 बजे सबसे शॉर्ट शेडो मिलती है स्टिक की। नेक्स्ट है हमारा महाराजा जयसिंह सेकेंड। Born in the Rajasthan, he was a great Indian astronomer, mathematician and architect. He built 5 Jantar Mantar in different parts of the country with Ujjain, Varanasi, Jaipur, Delhi and the Mathura. While the one of the Mathura does not exist anymore, the other 4 can be visited even till now. The time indicated by them is still fairly accurate with the accuracy of half minute. The Jantar Mantar were built as astronomical observation and not merely as sundial. महाराजा जयसिंह राजस्थान में बॉर्न हुए थे। ये एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो स्पेस के बारे में बहुत पता लगाते हैं, ज्योतिष वगैरह के बारे में। मैथमेटिशियन थे, आर्किटेक्ट थे, ठीक है। उन्होंने पूरे इंडिया में 5 जंतर मंतर बिल्ड किए। ये कहाँ कहाँ बिल्ड किए? उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एंड मथुरा। मथुरा में अभी जंतर मंतर नहीं है, बल्कि उज्जैन, वाराणसी, जयपुर और दिल्ली में अभी भी जंतर मंतर है। इसमें आप टाइम को बिल्कुल मेजरमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल सही टाइम देता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। यहाँ पे सिर्फ हाफ मिनट का इधर उधर हो सकता है। जंतर मंतर हमारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए था, न कि सनडायल के लिए। इसको सनडायल के लिए बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब जो उसकी कि क्या क्या फर्क पड़ता है ज्योतिष विद्या और ये सब। एस्ट्रोनॉम मतलब होता है, मतलब जो हम स्पेस के बारे में पता लगाएं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या ही होता है, ठीक है। और ज्योतिष विद्या किस पे? प्लैनेट पे ही डिपेंड करती है। The decrease and then increase the length of the shadow during daytime was used to measure time in sundial.
द सनडायल हैज अ ट्रायंगुलर मेटेलिक प्लेट कॉल्ड gnomon fixed vertically at the center of a circular plate. The device is placed in the open in such a way that gnomon point in the north such direction. The shadow of the gnomon on the circular scale show the time at that particular moment. Sundial indicate time quite accurately, but the problem with them is that they cannot be used after sunset or on a cloudy day. They can also not be carried along to different places. One such sundial can be seen at Jantar Mantar in New Delhi. शैडो की जो लेंथ होती है वो सन के पोजीशन के साथ साथ चेंज होती रहती है, मतलब डे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इससे वॉज यूज टू मेजर टाइमिंग, ऐसे मतलब शैडो की पोजीशन जो चेंज होती है टाइम डे टाइम के अकॉर्डिंग, इसको इस प्रिंसिपल को हम सनडायल में यूज करते हैं। अब सनडायल होता क्या है? सनडायल एक ट्रायंगुलर मेटेलिक प्लेट होती है। ट्रायंगुलर मतलब जिसमें तीन एंगल हो, तो ट्रायंगुलर मेटेलिक प्लेट होती है जिसको ग्नोमोन कहते हैं, और ये वर्टिकली एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट के वर्टिकली सेंटर, उसके सर्कुलर प्लेट के सेंटर में वर्टिकली अरेंज रहती है। देखिए वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे, ऐसे ये ऐसे रहती है, ठीक है, और एक सर्कुलर प्लेट है उस पर ऐसे वर्टिकल रहेगी ये, ठीक। तो एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसपे एक ट्रायंगुलर मेटेलिक प्लेट फिक्स रहती है। अब इसको ओपन में फिक्स कर दिया जाता है और इसका जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ में होता है एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ में होता है। द शैडो ऑफ ग्नोमोन, अब शैडो कैसे बनती है ग्नोमोन की हमारे एक सर्कुलर प्लेट में, तो वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शैडो बनेगी, मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम में उस ग्नोमोन से ज़्यादा लेंथ की वो बनेगी, शैडो बनेगी, और मून पे बिल्कुल छोटी सी शैडो बनेगी उस मेटेलिक प्लेट की। तो मेटेलिक प्लेट की शैडो की लेंथ से हम पता लगा लेंगे कि टाइम कितना है, ऐसे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। ये मोस्टली तो क्वाइट एक्यूरेट होता है, लेकिन इस सनडायल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सनसेट के बाद और क्लाउडी डेज में हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि सनसेट के बाद और क्लाउडी डेज में जो शैडो होती है वो बिल्कुल सही नहीं बनती है। क्लाउडी डेज में सन निकलेगा ही नहीं, सन कभी आएगा कभी जाएगा, तो हमारी शैडो क्या होगी, उतनी अच्छी हमें नहीं दिखेगी। और सेकेंड थिंग इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले नहीं जा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम थी। फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि सनसेट के बाद इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्लाउडी डेज में इसको यूज़ नहीं कर सकते, एंड इसको कैरेट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह तक। दिल्ली के जंतर मंतर में, ये देखिए दिल्ली के जंतर मंतर में हम सनडायल को देख सकते हैं, सनडायल बना हुआ है। द अदर डिवाइसेस ऑफ टाइम measurement used by the people of the old time were candle clock and sand clock. Roman actually used sand clock, which work on the principle that a definite amount of sand takes constant time to flow from the upper chamber to the lower chamber. That constant time was the unit of measurement of time, commonly called an hour. The sand clock is also called hourglass. Once the upper chamber is emptied completely, the hourglass is turned upside down to record the time again. देखिए पहले के टाइम में दो चीज़ें यूज किया जाती थी टाइम मेजरमेंट के लिए। फर्स्ट कैंडल क्लॉक और दूसरी सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक मोस्टली रोमन्स यूज करते थे। इसमें क्या होता था, कुछ सैंड इस साइड और कुछ सैंड इस साइड, दोनों अपर और लोअर दोनों चैम्बर में कुछ सैंड भरी रहती थी, फिल रहती थी। ये इसकी क्वांटिटी इतनी होती थी कि अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक पूरी सैंड को आने में 1 आवर लगता था।
मतलब इसमें इतनी क्वांटिटी में सैंड भरी जाती थी, इस चैम्बर से इस चैम्बर तक सन को फॉल होने में 1 आवर लगता था। तो अगर ये हमने इसको सैंड को इस साइड से इस साइड आने में पूरी कितना लगा 1 आवर। तो सैंड जब इस चैम्बर से पूरी तरह से इस चैम्बर में आ जाती है तो 1 आवर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सैंड क्लॉक से 1 आवर पता कर लेते थे, इसीलिए इसको आवर ग्लास कहते हैं। जैसे ही फर्स्ट चैम्बर हमारा ऊपर का अपर चैम्बर एम्प्टी हो गया तो हमको पता चल गया कि 1 आवर है। अब हम सैंड क्लॉक को अपने घर में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए। टेक 2 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल ऑफ इक्वल साइज, कट अ कार्डबोर्ड डिस्क लार्ज एनफ टू कवर द माउथ ऑफ द बॉटल एंड मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड. Put some sand in one bottle and place the cardboard disc on its mouth. Now invert the other bottle over the disc and with the help of a tape, seal the mouth of the two bodies as shown in the figure given alongside. Your sand cloth is ready. Invert the sand cloth and watch the flow of sand. Note the time taken by the sand to flow from the bottle on top to the bottle at the bottom. Repeat the procedure. Note the time taken in each case. There is no difference in the time taken for the bottle to empty in both cases. You can measure a particular span of the time in this sand cloth. सैंड क्लॉथ बनाने के लिए हम 2 बॉटल्स लेंगे, सेम साइज की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेंगे और एक कार्डबोर्ड डिस्क को काट लेंगे और इतना कार्डबोर्ड लेंगे कि इसके यहाँ पर इतना लेंगे कि इसका माउथ कवर हो जाए बॉटल का। अब हम क्या करेंगे, एक बॉटल में दोनों बॉटल के माउथ में इसके होल कर देंगे दोनों में, ठीक है। ये दोनों के कैप में होल कर देंगे और बीच में कार्डबोर्ड लगा देंगे। अब हमने देखा और दोनों को टेप से फिक्स कर दिया। हमने दोनों के कैप में होल किया और बीच में कार्डबोर्ड लगा के उसमें भी होल कर दिया। उसके बाद हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। पहले हमने 2 बॉटल्स लिया सेम साइज की, ठीक है, उनके दोनों कैप में 1 होल्स करे, बीच में कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ताकि क्या हो ये हमने हम क्या कर सकते हैं, 2 तरह से बना सकते हैं सैंड क्लॉक को। अगर हम कैप के साथ वाली बोतल ले रहे हैं तो हमको कैप में भी होल करना पड़ेगा, और अगर हम विदाउट कैप वाली बोतल ले रहे हैं तो क्या करेंगे, हम सिंपल विदाउट कैप वाली बोतल लिए और बीच में कार्डबोर्ड इसके बराबर कट करके रख दिए और कार्डबोर्ड के बीच में एक छोटा होल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर छोटा सा होल कर दिया और उसके ऊपर एक और बॉटल लगा दी और उसको टेप से फिक्स कर दिया। अब इन दोनों के बीच हमने क्या करी, इस बॉटल पे हमने कुछ सैंड फिल की थी। जो सैंड फिल की थी तो हम देखते हैं जब हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो देखिए सैंड ऐसे ऐसे गिरने लगी। अब हम जब तक ये पूरी बॉटल खाली नहीं हो जाती, इसमें नहीं आ जाती सैंड, वो टाइम हम नोट करेंगे। उसके बाद जब पूरी सैंड इधर आ गई तो इसको फिर से उल्टा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अब फिर से इस बॉटल की रेत इस बॉटल में उल्टा करने पे जाने लगेगी, फिर वो टाइम हम मेज़र करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों टाइम हमेशा एक जैसा ही आएगा, कई बार करने पर भी टाइम एक ही आएगा। इस एक्टिविटी को एक बार फिर से देखते हैं। मैं 2 ट्रांसपेरेंट बॉटल ली, एक बॉटल फिर क्या किया, एक कार्डबोर्ड डिस्क ली, उसको यहाँ पर बीच में क्या कर दिया, चिपका दिया, उसमें एक छोटा सा होल किया, इस बॉटल में थोड़ी सी सैंड भरी और इसके ऊपर इन्वर्ट करके लगा के टेप से फिक्स कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इस होल से रेत गिरने लगती है, सैंड गिरती जाती, थोड़ी देर में बॉटल खाली हो जाती। तो कितने टाइम में ये बॉटल हमारी एम्प्टी हुई है उस टाइम को मेजर कर लेते हैं, तो वो हमारी सन डायल का एक टाइम निश्चित हो जाएगा कि इतने टाइम में सन खाली होती है और ये टाइम हर बार एक ही जैसा होगा। तो ये हमारा अपना सन डायल तैयार हो गया।